तो जय शनिदेव दोस्तों आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे ऐसे साधु हैं जब वो मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं तो जो उनका जो शरीर है वो जमीन से कुछ ऊपर उठ जाता है। तो ये आपने बहुत जगह पे देखा रहेगा, वीडियो में भी देखा रहेगा, टीवी पे देखा रहेगा और आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसी भी वीडियो बहुत देखी रहेगी जहाँ पे लोग कोई पानी पे चलते हैं, कोई हवा पे उड़ता है या फिर कोई किसी दूर बैठे इंसान से बात कर लेता है। तो ये सारी क्रिया है, ये सारा जो चमत्कार है आखिर में होता कहाँ से है। तो ये जितना भी चमत्कार होता है दोस्तों इन 7 चक्रों के कारण ही होता है, क्योंकि जब इंसान के 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि और ब्रह्म रत्न जो है वो खुल जाता है, तो ऐसे चमत्कार उनके लिए बहुत ही सरल हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे भगत भी है जो कि क्या करते हैं कि आपके सिर के ऊपर हाथ रखते ही आपके अंदर वो पूरी अनुभूति जो उनको महसूस होती है वो पूरी अनुभूति आपको करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भगत ऐसे हैं जो सिर्फ आपको देखते ही आपका जो भूत भविष्य और वर्तमान यानी कि तीनों चीजें बता देते हैं कि आपका ये है, आपका ये होने वाला है, आपका ये हो गया है, ये सारी बातें आपको पहले ही बता देते हैं। तो 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी शक्तियां आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। तो 7 चक्र में जो पहला चक्र है वो है जो पहला जो चक्र है जो कि जब एक्टिवेट होता है तब व्यक्ति एक्टिवेट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पहला जो चक्र है जो मूलाधार चक्र कहा जाता है वो चक्र जब एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि आप उस चक्र को पार कर चुके हैं। दोस्तों इंसान हमेशा ही भोग और विलास के अंदर लिप्त रहता है। जो इंसान खाने पीने में लिप्त रहता है तो ऐसे जो इंसान जो रहते हैं सिर्फ अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र में ही पूरी तरह संग्रहित करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, यानी कि नर्क के भोगी वो बन जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब मूलाधार चक्र आप पार कर लेते हैं, जो भोग विलास है, जो खाने पीने में जो स्वाद वगैरह जो अभी आपको जब इन चीज़ों में आप अपना समय व्यर्थ करते हैं, इन सारी चीज़ों की समझ आप में आने लगती है, आप ये क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको कभी भी ऐसी इच्छाएं होना बंद हो जाती है, ऐसी इच्छाएं आपको नहीं होती है। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अहनाद चक्र, हृदय चक्र, फिर आपका आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र, ये अलग अलग चक्र अलग अलग कार्य करते हैं। तो किसी लोगों को आपने देखा रहेगा कि बहुत लोगों को म्यूजिक का शौक होता है, तो वो जो चक्र जिनका जो हृदय चक्र है जिनका जो हृदय चक्र है वो एक्टिवेट होता है तो उनको म्यूजिक का शौक होता है। कोई डांस में शौकीन रहता है तो कोई ज्ञान के लिए शौकीन रहता है। तो हर किसी को अलग अलग रुचि रहती है। तो ये 7 चक्र ही है जो इंसान को अलग अलग रुचि प्रदान करती है। जिस चक्र पे जिनकी ऊर्जा रुकी हुई है उन चक्रों के हिसाब से ही उनको अलग अलग रुचि रहती है। ये पुनर्जन्म का भी रहता है कि लोग जब ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तब उनका एक एक चक्र जब एक्टिवेट होता है, जब पार कर लेते हैं और जिस चक्र पे वो रुक जाते हैं और जब पुनर्जन्म उनका होता है तो वो शुरुआत वहाँ से ही उनकी होती है, उस चक्र से ही वो दोबारा जब वो मेडिटेशन और ध्यान करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो आपके पास बहुत तरह की शक्ति आ जाती है। आप भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं, किसी भी इंसान के मन की बात को पढ़ सकते हैं, सामने वाला क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो आपके बारे में क्या कहना चाहता है, वो सारी बातों का आप अनुभव कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कि आप अगर कहीं हजारों लाखों किलोमीटर दूर अगर कोई इंसान बैठा है तो आप यहाँ पे बैठे बैठे उस इंसान के मन में क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये भी आप पूरी तरह से पता लगा सकते हैं। आपको उसके बारे में पूरा पता लग जाएगा। दूसरा दोस्तों कि अगर कहीं पे भी आपके कोई भी जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति आ गया और अगर उस व्यक्ति के बारे में जब आप जानना स्टार्ट करते हैं तो उनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती है। जैसे कि सबसे पहले तो उनका जो भूतकाल है, वर्तमान काल है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता चलती ही। दूसरा ये भी आपको पता चलता है कि वो उनके कुल देवता कौन है, वो पहले किन की पूजा करते थे, वो अब किन की पूजा कर रहे हैं, उनके घर में कौन कौन है, उनके घर में प्रेत बाधा है कि नहीं, उनके घर में देवी देवता है कि नहीं।
तो ऐसी सारी शक्तियाँ आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाती है जब आपके सातों चक्र अलाइंस होते हैं। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये जितने भी चक्र है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, मंत्र जाप करना पड़ता है और मंत्र जाप की शक्ति से, मेडिटेशन की ऊर्जा से आप इन सारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं, इन सारे चक्रों को जगा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऐसे पालन करने पड़ते हैं, बहुत सारा आपको मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जब स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट में 2 मिनट में आप अपनी पूरी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर महीने 2 महीने में ये होने वाला नहीं है कि आप, जैसे कि किसी यूट्यूबर ने बताया कि बहुत सारी ऐसी यूट्यूब के वीडियो है जहाँ पे बताया जाता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो 7 दिन में हम एक्टिवेट कर देते हैं। ऐसा मतलब अलग अलग लोग दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में और हकीकत में जब ये आप शुरुआत करते हैं तो आपके जो शुरुआत में जो दिन निकलते हैं वो 7 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये जो मेडिटेशन, ध्यान और जो आप मंत्र जाप करते हैं, इस मंत्र जाप की शक्ति से धीरे धीरे आपके अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो जो ऊर्जा है वो सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र में केंद्रित होती है और मूलाधार चक्र से ऊपर उठती हुई मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत ऐसे ऐसे करते आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। जब आपका आज्ञा चक्र के अंदर सारी ऊर्जा जमा होती है उसके बाद एक विस्फोट होता है। यानी कि विस्फोट का मतलब ये नहीं कि अंदर ऐसा आपको यहाँ से हल्के से वाइब्रेशन होना, जैसे सुई की तरह चुभना, जब भी आंखें बंद करेंगे आपके यहाँ पे तो हल्का हल्का दर्द होना, जब ऐसी क्रिया आपके साथ होने लगेगी तो ये होता है कि सारी जो ऊर्जा है वो पूरा मूलाधार चक्र से होते हुए सारे चक्रों में से निकलते हुए आपके आज्ञा चक्र में आके जमा होती है। और जब वहाँ पे बहुत सारी ऊर्जा जब जमा हो जाती है, बहुत सारा प्रकाशमय हो जाता है, और जब ये आंखें बंद रहती है और इस आग से जब आप आंखें बंद करके देखने की कोशिश करते हैं तो जो ये आंख है धीरे धीरे खुलने की कोशिश करती है। जितना आप यहाँ पे फोकस करते हैं उतनी ही ऊर्जा आपकी केंद्रित होकर आज्ञा चक्र पे आती है और उतना ही आपका आज्ञा चक्र जल्दी से एक्टिवेट होने लगता है। तो दोस्तों सातों चक्र अलग अलग कार्य करते हैं, सातों चक्र में अलग अलग शक्ति विराजमान है और सातों चक्र में अलग अलग आपको अनुभव होते हैं। जब आपके एक एक चक्र एक्टिवेट होते हैं तो आपको वो बाकायदा महसूस होता है। जब आपकी ऊर्जा नीचे से लेके ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो उसमें भी आपको बाकायदा महसूस होता है कि आपकी ऊर्जा ऊपर नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर जा रही है। ये आपको महसूस होता है जब आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तब। तो मेडिटेशन की प्रक्रिया आप अलग कर सकते हैं और जो मंत्र जाप है उसकी प्रक्रिया अलग कर सकते हैं। जब आप दोनों एक साथ में भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ में करने का फायदा ये होता है कि आपके जितने भी चक्र है वो एक साथ में एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप खाली मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी जाप वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ ध्यान लगाते हैं, तो आपका जो चक्र है वो एक एक करके एक्टिवेट होता है। यानी कि पहले आपके मूलाधार चक्र में ऊर्जा जमा होगी, फिर मूलाधार से वो ऊर्जा ऊपर उठती हुई आपके स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर, अनाहत चक्र, ऐसे करते करते आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी। और जब आज्ञा चक्र खुल जाएगा आपका, और जब खुलने के बाद जब आप रेगुलर ध्यान करना जब बंद नहीं करते हैं और रेगुलर करते ही रहते हैं तब आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो खुल जाता है। और जब सहस्त्रार चक्र खुल जाता है तब आप देवी देवताओं के दर्शन कर पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं, उनसे अलग अलग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और अलग अलग शक्तियां उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में चलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और वो बाधाएं शुरू होती है पहले आपके परिवार से, यानी कि आपके घर से। तो दोस्तों सातों चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, अलग अलग तरीके से आपको शक्तियां मिलती है और उस शक्तियों के माध्यम से आप बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। अब कार्य क्या है, गलत और सही
करना वो आपके ऊपर है। अगर आप सही कार्य करते हैं तो आपकी गति होती है, अगर आप सही कार्य नहीं करते हैं, झूठ जार करते हैं, लोगों को ठगते हैं, उल्लू बनाते हैं, ऐसा अगर कार्य करते हैं तो आपकी जो गति है वहीं पे रुक जाती है। आप सिर्फ एक ही आसमान पार कर लेते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी आसमान रहते हैं, जो 21 आसमान जो बताए जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपकी जो भूत प्रेत की योनि आ जाती है, और इस योनि में जब आप एक बार आ जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा पाता है, उसमें हजारों लाखों साल तक उसी योनि में गुजारना पड़ता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय शनिदेव दोस्तों।